तो आज हम बात करने वाले हैं टीसीपी हेडर के बारे में कि टीसीपी हेडर होता क्या है, किस काम में आता है, क्यों यूज़ होता है, इसका कॉन्सेप्ट ही क्या है। तो एक ए सिस्टम है, एक बी सिस्टम है। तो ए बी को कुछ डेटा भेजता है, तो वो डेटा जो ट्रैवल करता है वो चंक्स में ट्रैवल करता है। फॉर एग्जांपल ए ने बी को एक सिंगल पैकेट भेजा, एक बड़ा सा कोई फाइल भेजी, जिप फाइल भेजी, तो उस जिप फाइल वो एक बारी में नहीं जा करके वो चंक्स में जाएगी, लाइक दिस। छोटे छोटे चंक्स में वो डेटा ट्रैवल करेगा और हर एक चंक के अंदर कुछ ना कुछ हेडर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक में होता है डेटा लिंक हेडर, आईपी हेडर, टीसीपी हेडर एंड देन डेटा। तो ये 4 हेडर होते हैं। ये 4 हेडर मिला करके एक चंक बनाते हैं, इसको हम डेटा चंक बोलते हैं। एक सिंगल चंक, ये चंक्स में डेटा जा रहा है और एक चंक में ये चीज़ें होती हैं। डेटा लिंक होता है, आईपी हेडर होता है, टीसीपी एंड डेटा। तो आईपी हेडर में 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है, एक होता है सोर्स आईपी, किस आईपी से आया है, और एक होता है डेस्टिनेशन आईपी या डेस्टिनेशन बी का आईपी या डेस्टिनेशन आईपी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं टीसीपी हेडर कंप्लीट, इसका बारे में देखते हैं। तो टीसीपी हेडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें हम देख लेते हैं। एक होता है सोर्स पोर्ट, देन आता है डेस्टिनेशन पोर्ट, जिस पोर्ट से जाना है, जिस पोर्ट पर भेजना है। देन आता है सिक्वेंशियल नंबर, सिक्वेंशियल नंबर के बाद आता है एक्नॉलेजमेंट नंबर। देन उसके बाद आता है हेडर लेंथ, हेडर लेंथ के बाद रिजर्व विड्थ। देन हमारे फ्लैग आ जाते हैं, अर्जेंट फ्लैग, पुश फ्लैग, सिन, फिन एंड देन रीसेट। तो रीसेट जो फ्लैग है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको अटैकर्स यूज़ करते हैं उनके फ़ायदे के लिए। देन आता है विंडो साइज। देन नेक्स्ट लेयर पर आता है हमारा चेकसम, एंड देन हमारा आता है चेकसम के बाद अर्जेंट पॉइंटर। अर्जेंट पॉइंटर, अभी अर्जेंट पॉइंटर के बाद हमारे पास आते हैं ऑप्शंस, देन डेटा। ये ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो इसको हम फटाफट से मैपिंग कर लेते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर चीज़ें। एक हमारा हो गया, इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। ये बॉक्स में बंद हो गया। एंड दिस एंड दिस एंड दिस। तो ये जो हमारा पूरा कंप्लीट सेटअप हुआ, इसे ही हम बोलते हैं टीसीपी हेडर। यही हमारा टीसीपी हेडर होता है। अब एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। सोर्स पोर्ट, जिस पोर्ट से भेजना है, एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, जिस पोर्ट पर जाना है। अभी हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए है और एक सिस्टम बी है, 2 सिस्टम हैं, दोनों सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करके पैकेट भेजना है। तो वो कैसे भेजते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। ए है, ए के पास एड्रेस है 10.10.10.4, बी के पास 10.10.10.7। अब यहाँ पर जो पोर्ट ओपन है, फॉर एग्जांपल 4771, और यहाँ पर जो पोर्ट ओपन है वो 80 पोर्ट ओपन है। ठीक है, ये 2 पोर्ट हो गए। अब ए को बी से जुड़ना है, तो ए बोलेगा मुझे तुमसे जुड़ना है और एक सिन रिक्वेस्ट भेजेगा। ये फ्लैग होते हैं। ठीक है, इस फ्लैग की वैल्यू को वो 1 करके भेज देगा। 0 और 1 2 वैल्यू होती है, तो फ्लैग को 1 करके भेजेगा। तो वी बोलेगा कि ठीक है, तुम मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, मीन्स जुड़ सकते हो। तो एक्नॉलेजमेंट भेज देगा और वापस से बी एक और सिन फ्लैग भेजेगा, जिसकी वैल्यू 1 करके फ्लैग को भेजेगा। ठीक है, अब देन जो ए है वो बी को भेजेगा कि ठीक है, ये मैं एक्नॉलेज करता हूँ। अब यहाँ पर हो क्या रहा होता है कि जब ए सिन रिक्वेस्ट भेजता है, तो उसके साथ एक नंबर भेजता है। फॉर एग्जांपल कोई एक रैंडम नंबर होता है, रैंडम नंबर मैं ले लेता हूँ 64771। अब जब बी उस नंबर को रिसीव करता है और एक्नॉलेजमेंट भेजता है, तो उसमें वो +1 कर देता है। +1 से मेरा मतलब 647772, तो ये उसने +1 कर दिया। अब बी ने भी सिंध रिक्वेस्ट भेजा, तो बी भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके भेजेगा 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जांपल। अब ए क्या करेगा, फिर इसी नंबर को +1 कर देगा 1 2 3 4 5 7। ये
हर एक सिस्टम का अपना एल्गोरिदम सेट रहता है कि वो किस एल्गोरिदम के थ्रू ये नंबर जनरेट कर रहा है। अगर ये नंबर अटैकर को मिल गया तो वो देन फिर वो कम्युनिकेशन में इंटरफेयर कर सकता है और पैकेट को देख सकता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 स्टेप हो गए, एक पहला सिन, सेकंड और सिन एंड थर्ड एक्नॉलेजमेंट। तो यही तीनों स्टेप मिला करके हमारा TCP 3 वे हैंडशेक बनाते हैं। 3 वे हैंडशेक, ये 3 वे हैंडशेक बनता है जिससे कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड होता है। ये हमारा सोर्स पोर्ट हो गया, ठीक है, ये डेस्टिनेशन पोर्ट हो गया, ये सोर्स ये डेस्टिनेशन IP एंड देन ये सोर्स IP। ये कनेक्शन हमारा इस्टेब्लिश्ड हो गया। अब ये डेटा को भेज सकते हैं। यही जो नंबर होता है, ये इसी नंबर को हम सीक्वेंशियल नंबर बोलते हैं, इस नंबर को हम एक्नॉलेजमेंट नंबर बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हेडर लेंथ के ऊपर। हेडर लेंथ क्या होता है? ये स्टोर करता है TCP साइज को, TCP साइज वैल्यू को। इट मीन्स कि जो भी TCP हेडर का साइज है, लेंथ का साइज है, ये कंप्लीट जो साइज है, इसकी जो भी लेंथ है, वो लेंथ कहाँ पर स्टोर होगी? हेडर लेंथ के अंदर। देन हमारा आता है रिजर्व बिट। रिजर्व बिट में जो कुछ बिट्स होती हैं जो कि रिजर्व रहती हैं और इनको हम यूज़ नहीं करते हैं, तो वी डोंट यूज़ इट। ठीक है, ये रिजर्व्ड है, इसलिए हम इससे छेड़छाड़ी नहीं करते। देन अब चलते हैं हम फ्लैग्स के ऊपर कि फ्लैग्स क्या होते हैं। फ्लैग्स में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फ्लैग्स के पास 2 ही वैल्यू होती हैं, या तो 0 या तो 1। ठीक है, 0 मतलब ऑफ, 1 मीन्स ऑन, या सेट और रीसेट। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं फ्लैग्स। फ्लैग्स में आता है अर्जेंट फ्लैग। अर्जेंट फ्लैग का यूज़ क्यों होता है? टू ब्रेक द कनेक्शन, टू ब्रेक द कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ए है, बी है, ए ने 5 पैकेट भेजने हैं और अभी बी को 2 पैकेट रिसीव हुए हैं। तो अब ए बोलेगा कि ठीक है, नेक्स्ट पैकेट जो भी जाएगा उसमें अर्जेंट फ्लैग की वैल्यू को 1 भेज दो और इस कनेक्शन को ब्रेक कर दो। तो जैसे ही बी के पास ये अर्जेंट फ्लैग पहुंच जाएगा, ये वाला, तो कनेक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। सिंपल एज दैट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पुश फ्लैग देखने से पहले हम समझते हैं अर्जेंट पॉइंटर। अर्जेंट पॉइंटर, ठीक है। अब अर्जेंट पॉइंटर में ये क्या करता है? ये एड्रेस स्टोर करता है। एड्रेस स्टोर, ये किसका एड्रेस स्टोर करता है? ये रिसीव डेटा का, ये चंक्स का। ठीक है, किसका? डेटा चंक्स का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका एड्रेस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब अर्जेंट पॉइंटर क्या करेगा? देखेगा कि इस पैकेट का एड्रेस 5 है, ठीक है, इस जो डेटा चंक का एड्रेस 5 है, और जब भी जिस डेटा चंक का एड्रेस 5 हो तो उसमें अर्जेंट पॉइंटर की वैल्यू 1 सेट होगी, तो ये बी के पास चला जाएगा और डेटा को ब्रेक कर देगा। तो यही इसका मतलब होता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पुश फ्लैग के ऊपर। पुश फ्लैग समझने से पहले हम एक चीज़ समझते हैं, टाइम एंड रिसोर्स। ठीक है, सिस्टम को, 2 सिस्टम है, उन्हें आपस में टाइम भी बचाना है और रिसोर्स भी बचाने हैं कि कम से कम टाइम में और कम से कम लिमिटेड रिसोर्स में डेटा पहुंच जाए। तो उसके लिए ए बी को पैकेट भेजने के लिए स्टोर करता है चंक्स को। वो किस में स्टोर करता है? वो स्टोर करता है बफर में। बफर में स्टोर करता है, ये डेटा पैकेट जा रहे हैं, बफर में स्टोर हो गए। बफर में स्टोर होने के बाद वो बी के पास चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत आती है वीडियो स्ट्रीमिंग में और गेमिंग में, क्योंकि हम यहाँ पर लैग नहीं होने देना चाहते। ठीक है, कि हम नहीं चाहते कि वीडियो अटक अटक कर चले, कि 5 पैकेट पहले आए, 10 पैकेट बाद में आ रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियसली हमें पैकेट चाहिए रहते हैं। तो पुश फ्लैग क्या करता है? इसी चीज़ को रिजॉल्व करता है। वो डेटा पैकेट्स को बफर में इंस्टेंटेनियसली पुश कर देता है, इंस्टेंट पुश करता है कि ये ठीक है, ये चंक्स हैं, ये पैकेट्स हैं, इसको बफर में स्टोर करो, और जैसे ही बफर में स्टोर हो जाएंगे वो डायरेक्ट सेंड हो जाएंगे बी के पास इमीडिएटली। तो ये पुश फ्लैग का काम होता है। नेक्स्ट हम आते हैं फिन फ्लैग के ऊपर। फिन फ्लैग क्या करता है? तो फिन फ्लैग क्या काम करता है? टू टर्मिनेट द कनेक्शन। ठीक है, टर्मिनेट द कनेक्शन। अब ए है, बी है, ए बी से जुड़ा सिन के थ्रू, बी ए से जुड़ा एक और सिन। ठीक है,
अब ए जुड़ा बी से, ठीक है। तो ये 3 वे हैंडशेक हो गया। अब डेटा का जो भी देना है, फाइल शेयर करना है, रिसीव करना है, वो सब हो गया। अब ए को टर्मिनेट करना है बी से, तो ए क्या काम करेगा, ए एक काम करेगा, ए भेजेगा फिन रिक्वेस्ट बी को कि अब इस कनेक्शन को ब्रेक कर दिया जाए। तो बी भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करेगा कि मैं ठीक है, मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज करता हूँ, और बी भी फिन रिक्वेस्ट भेज देगा। अब इसके बाद ए लास्टली एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। जैसे ये एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, ये 3 स्टेप प्रोसेस है, जैसे ये हो जाएगा तो ये कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, ये कनेक्शन टर्मिनेट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे रीसेट फ्लैग के ऊपर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्लैग है। इसका यूज़ क्या होता है, टू स्कैन द नेटवर्क, टू स्कैन द नेटवर्क, कि नेटवर्क को, पूरे नेटवर्क को स्कैन करने के लिए। फॉर एग्जांपल कैसे, ए है बी है, अब यहाँ पर बी के पास कुछ ओपन सर्विसेज या ओपन पोर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल SSH 22, यहाँ पर HTTPS 443, ठीक है, Kerberos 88, ये 3-4 सर्विसेज पोर्ट ओपन है, ठीक है। अब ए बोलेगा बी से मुझे तुमसे जुड़ना है और तुम्हारे 22 पोर्ट पर जुड़ना है, तो बी बोलेगा ठीक है तुम जुड़ जाओ, ठीक है। वही सिंपल सिन ए बोलेगा ठीक है मैं तुमसे जुड़ सकता हूँ, ठीक है। अब क्या हो, अगर ए बोले कि नहीं मुझे तुम्हारे 22 पोर्ट से नहीं जुड़ना है, मुझे तो जुड़ना है 21 पोर्ट से। अब यहाँ पर 21 पोर्ट्स तो ओपन ही नहीं है। जब ओपन नहीं है तो जैसे ये सिन रिक्वेस्ट मारेगा तो बी क्या करेगा, उसके पास एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि ठीक है तुम मेरे से जुड़ना तो चाहते हो, लेकिन यहाँ पर रीसेट फ्लैग को वो 1 करके भेज देगा। रीसेट जैसे ही इसके पास रीसेट फ्लैग आ जाएगा तो ए को समझ जाएगा कि ये पोर्ट जो है पोर्ट 21 ये क्लोज्ड है। तो इसलिए जो 1 से 600 55 35 65,535 पोर्ट होते हैं, तो उसमें कितने पोर्ट्स ओपन हैं, कितने पोर्ट क्लोज हैं, तो उसमें रीसेट फ्लैग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय गिविंग द एडवांटेज टू अटैकर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारा विंडो साइज, कि विंडो साइज क्या होता है। विंडो साइज क्या कहता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये सेंड करता है एक्नॉलेजमेंट फ्लैग until average number of packet is received। मीन्स ए बी से जुड़ा, बी ए से जुड़ा, तो ए तभी भेजेगा एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, या बी तभी एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजेगा कि जब तक 1 पैकेट 2 पैकेट, यहाँ पर 3 पैकेट 4 पैकेट 5 पैकेट। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल 5 पैकेट रिसीव हो गए। जैसे 5 पैकेट रिसीव हो गए, ए ने बी को भेज दिए 5 पैकेट, तो बी क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग को 1 करके भेज देगा। तो ये काम करता होता है विंडो साइज का। विंडोज, तो अब हम देखते हैं चेकसम। तो चेकसम का काम क्या होता है, टू वैलिडेट द रिसीव डेटा, कि मान लीजिए ए ने बी को पैकेट्स भेजे, तो वो पैकेट्स के साथ कोई छेड़छाड़ी तो नहीं हुई है, ठीक है। उसको चेक करने के लिए एक फॉर्मूला जनरेट होता है, उसकी वैल्यू आती है, उस वैल्यू को ए भेजता है अपने पास वैल्यू बनाकर उस पैकेट की। तो जैसी वो वैल्यू बी के पास स्टोर होती है, बी के पास रिसीव होती है, तो वो अपने पास आए हुए पैकेट्स का चेकसम निकालता है, उसकी वैल्यू चेक करता है। अगर ए की वैल्यू बी से मैच कर रही है चेकसम से, इसका मतलब इसको रख लो, नहीं तो इस जो पैकेट है उसे ड्रॉप कर दो, कि इस पैकेट्स के साथ छेड़छाड़ी हुई है, इसे रिसीव ना किया जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम देख लेते हैं। सूडो हेडर प्लस TCP हेडर प्लस डेटा, जो हमारा एक्चुअल डेटा होता है, ठीक है। तो सूडो हेडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सोर्स आईपी, सोर्स आईपी के बाद हमारा आता है डेस्टिनेशन आईपी, देन हमारा कुछ होते हैं जीरोस, देन प्रोटोकॉल, और लास्ट TCP लेंथ। तो ये सारी चीज़ें मिला करके हमारा सूडो हेडर बनाती है। और प्रोटोकॉल में 2 चीज़ें होती हैं, 2 प्रोटोकॉल होते हैं, TCP और UDP, ठीक है। सूडो हेडर TCP और डेटा को मिला करके जो वैल्यू आ रही है, अगर ए के पास जो वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू अगर बी के पास भी आ रही है, तो इस डेटा को रख लिया जाएगा, नहीं तो क्या किया जाएगा, इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा ऑप्शंस के ऊपर।
ऑप्शंस में दो चीज़ होती है, एक होता है ये टाइम स्टैम्प हो गया, एक सेगमेंट का वॉल्यूम हो गया कि सेगमेंट का वॉल्यूम क्या है, और एक होता है कंप्रेशन डिटेल्स की डेटा को भेजने के लिए किस टाइप का कंप्रेशन यूज़ किया गया है। लास्ट में हमारा आता है डेटा, ये होता है ऑप्शनल होता है, और ये क्या होता है, ये एक्चुअल डेटा होता है, एक्चुअल डेटा। और एनी हेडर, कोई भी हेडर हो सकता है जिसको हम फर्दर ब्रेक करते हैं, फर्दर ब्रेक टू एक्सट्रैक्ट डिटेल्स, कि डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं अगर कुछ हेडर में आया है, ये हमारा एक्चुअल डेटा होता है। तो ये हमने देख लिया हमारा टीसीपी हेडर कंप्लीट, कि इसमें सोर्स पोर्ट क्या होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होता है, सीक्वेंशियल नंबर क्या होता है, एक्नॉलेज क्या होता है, हेडर लेंथ क्या होता है, रिजर्व बिट क्या होती है, ये फ्लैग हैं, ये फ्लैग क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें इंटरेस्टिंग सबसे इंटरेस्टिंग फ्लैग रीसेट फ्लैग हमने देखिए, विंडो साइज क्या होता है, अर्जेंट पॉइंटर, चेकसम, ऑप्शन, डेटा ऑप्शनल। तो ये सब मिला करके हमारा टीसीपी हेडर बनाते हैं।